जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। इसमें हम सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके अपकमिंग बीएड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आप इसमें जुड़े रहें। बाकी कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी बीएड से रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में हैं, आप उनसे भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। मूर्धन्य जो ध्वनियाँ होती हैं तालव्य, तो मूर्धन्य ध्वनियों का हमें यहाँ पर वर्ण पूछे गए हैं। तो ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य ध्वनियों का होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ट, ड, ठ और ये ढ। तो ट वर्ग वाले यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे मूर्धन्य शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा। वाक्य में हमसे इसमें काल पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप है। तो इसमें संदिग्ध काल होगा कि उसने खाया है या नहीं है, पता नहीं है। खाया होगा तो इसमें संदिग्ध काल है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है वो हमसे पूछा गया है। वाक्य के अंत में कहानी उपन्यास लिखने में छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंद के एक चरण की समाप्ति पर, तो एक चरण की समाप्ति पर एक पूर्ण विराम होता है। दो जब चरण समाप्ति हो जाते हैं तो दो होते हैं। और वाक्य के अंत में भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहानी उपन्यास लिखने में जरूरी नहीं है। तो अगला हमारा प्रश्न है, श जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है ये पूछा गया हमसे। तो तालव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी तालव्य जो है सौ का उच्चारण। अगला प्रश्न, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पर बहुवचन है। तो उसमें तुम्हें हो जाएगा क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो हमारा बहुवचन होता है। अगला प्रश्न है, उन्नति का संधिविच्छेद पूछा गया है। तो इसका संधिविच्छेद होता है उत्धन्नति, जो कि बाद में आप उन्नति बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं जगन में जगन में गौ, फिर उसके बाद नाथ में नौ। तो ये जो है व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श वर्ण किसके योग से बना है। श वर्ण बना होता है क और श से। तो क और श, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कमल नयन में समास होगा। कमल नयन में कौन सा समास होगा। इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग पूछा गया है। इसमें अ भी उपसर्ग है, चिर भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, जो इका है वो प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द में जो हमारा प्रत्यय है वो कौन सा है, अग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो इसमें अग लगा है। अगला प्रश्न, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी का विलोम शब्द पूछा गया है। तो ठीक है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग जो शब्द पूछा गया हमसे, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन सी कवयित्री। इसमें काफ़ी गलती होती है, कवयित्री कर लेते हैं लेकिन ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मैं काम में जो मैं काम में जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। से क्या कारक हो जाएगा इसमें, तो इसमें से कारक है करण कारक, इसको ध्यान में रखें। इसमें से कारक हो जाएगा करण। और जब अलग होने के अर्थ में आता है तो तब अपादान आता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चाकू का बहुवचन होगा। तो चाकू का बहुवचन होगा चाकुओं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 116 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धवल का अनेकार्थी शब्द है। धवल का अर्थ होता है जो साफ सफ़ेद या फिर तो यहाँ पर निष्कलंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप और चीज़ देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा।
छिद्रान्वेषी इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। चुगलखोर भी नहीं होगा, दुष्ट आलोचक भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हर समय दूसरों की कमियां ही ढूंढे आलोचक आलोचक। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा छिद्रान्वेषी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 19वां। किंवदंती शब्द है तो उपयुक्त वाक्यांश है। किंवदंती क्या होती है, तो उसके लिए उपयुक्त वाक्यांश पूछा गया है। जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो, इसमें ऑप्शन डी इसका सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलद और जल्दी का सही युग्म अर्थ होगा। तो जलद मतलब होता है क्या, जलद मतलब होता है बादल और जल्दी मतलब होता है समुद्र। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र। बादल और समुद्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है रेस्पेक्टिवली क्रमशः। अगला प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित में हमें शुद्ध करना है, तो इसको हमको शुद्ध करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्म्य, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ हो जाएगा। तो कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है पूछा गया है। तो लोटा इसका देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है। इसका क्या अर्थ है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना है तो दोनों तालियां। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है कि ईर्ष्या से जल उठना, अर्थात किसी से ईर्ष्या रखना, कलेजे पर जो है सांप लौटना का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, माँ का तत्सम रूप पूछा गया है। तो तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से हुबहू शब्द लिए जाते हैं या उनका संस्कृत रूप होता है। तो मात्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। तो इसका होता है तद्भव कपड़ा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो इसमें किस विषय का वर्णन है, इसमें है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो राजभाषा का जो दर्जा है वो 343 से दिया गया है। बाकी आप 351 करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो लेखन के आधार पर यहाँ पर 11 होते हैं क्या स्वरों की संख्या, ऑप्शन 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पर यमुना, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष से जो है ताल्लुक रखते हैं। बाकी सभी आप देख सकते हैं भाववाचक जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड है, जाति का बोध हो रहा है। सच चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो ये चरित्र इसका मूल शब्द है, इससे बना है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा सच्चरित्रता। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई निश्चय नहीं है, तो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी। पशु शब्द का विशेषण होगा, पशु का हो जाएगा क्या पार्श्विक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशु का जो विशेषण होता है हमारा वो पार्श्विक होता है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द हैं, आज, यथा, परंतु या लड़का। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो बाकी आज, यथा, परंतु हैं ये अविकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर जो वाच्य है वो हमारा है क्या भाववाच्य, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ बैठा नहीं जाता। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। ये कविता किसने लिखी है, ये लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा ये कविता लिखी गई है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में, ये कौन सा अलंकार यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक, क्योंकि इसमें अंबर पनघट और तारा घट उषा नगरी में उपमेय से उपमान की यहाँ पर समानता बतलाई जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र पूछा गया है। तो उदंत मार्तंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या था, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित जो है पत्र था। अगला प्रश्न, खद्योत शब्द का अर्थ है, खद्योत का क्या अर्थ हो जाएगा,
इसका अर्थ होता है जुगनू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जुगनू। इसको जुगनू कहते हैं, तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने अपने डैश डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो पहले के तो नहीं कर सकते, तो बाद वालों को करेंगे, तो परवर्ती ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसी जैसे डैश महाकाव्य विरले ही होते हैं। तो कालजयी जो किसी देश काल जो समय में एक ही बार आता है, तो कालजयी होते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ये एक ही शब्द है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्षित जो संस्था है वो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 12 मार्च 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखें। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोरो मुकुट मेरो पत सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रेम रति इसमें है, तो श्रृंगार रस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उभरे मोती मानस चुन। इसमें कौन सा छंद है? तो ये दोहा छंद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसमें दोहों का वर्णन किया गया, और दोहा क्या है? एक मात्रिक छंद है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न, अर्ध सममात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में क्रमशः 1 से 6 की जो संख्या दी गई है, इसमें हमको जो 1 से 6 तो ये फिक्स्ड है, बाकी य और लव जो है ये उनका क्रम सही नहीं है, तो हमको इनको सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद आएगा प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का गंभीर ज्ञान और नवयुग की चेतना लेकर निबंध के क्षेत्र में अवतरित हुए, और इनके निबंध भावात्मक एवं विचारात्मक कोटियों में रखे जा सकते हैं जो इनके व्यक्तित्व की छाप लिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अभाव में नहीं हुआ है, क्योंकि अभाव में अ का अर्थ ये होता है क्या है? अभाव। बाकी में यहाँ पर प्र में प्र का, स्व में स्व का, और निकम्मा में नी का जो है उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, दोहा किस प्रकार का छंद है? एक मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो वो बहुव्रीहि जो है समास में होता है कि उसमें पहला पद और दूसरा कोई प्रधान नहीं होता है, एक तीसरा उसका अर्थ निकल कर आता है। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? शब्द विशेषण यहाँ पर पूछा गया है हमसे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चुपचाप। इसमें क्या है? शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की जो संभावना हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? वो होते हैं अव्यय, जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अव्यय। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, उनसे चयनित कीजिए। तो पूजनीय इसका सही उत्तर है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो पूजनीय सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पूछा है हमसे। बाकी एक पुल्लिंग है, एक जो है स्त्रीलिंग इसमें नहीं है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? दिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिन क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाणिनि है, महाश्वेता है, भारती भी है, तो पद्मा इसका क्या नहीं है? इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन हो जाएगा। इसमें ना पहला और ना दूसरा कोई भी प्रधान नहीं है और तीसरा शब्द इसमें प्रधान हो जाएगा। दशानन अर्थात 10 सिर हैं जिसके, 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण। अगला प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कारक का चिन्ह है, तो इसमें अपादान कारक है क्योंकि इसमें से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, वैसे ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? श ध्वनि आती है किसके अंतर्गत? यह आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं इनको, जो नए, और जो संधि होती है वो दो शब्दों के जोड़ से बनती है। अगला प्रश्न, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं, ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील है अरबी भाषा का शब्द, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग शब्द, सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो पक्षी हो जाएगा क्या, सदा स्त्रीलिंग वाला जो है शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ये पूछा गया है। जैसे विष का विषैला, पिता का पैतृक, आदि का आदिम, तो प्रांत का प्रांतीय हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं मिली, तो तेरे को यहाँ पर गलत हो जाएगा, उसकी जगह तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश को जयचंदों से हानि होती है, तो ये रेखांकित शब्द इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक शब्द, क्योंकि ये एक जयचंदों वाले टाइप किस्म के लोगों के बारे में बताना चाह रहा है, क्योंकि इससे हानि होती है। तो अगला हमारा प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए क्या शब्द होगा? तो अधगूढ़ा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए, यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इस वाक्य का बिना अर्थ बदले इसका नकारात्मक क्या होगा? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें नहीं जुड़ गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, तो ये एक ऐतिहासिक नगर जो है वो एक विशेषण है, उपवाक्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग को या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है, तो ये निसंदेह पूर्वक सीधे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, हिंदी भाषा के लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, हिंदी भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए, ऑप्शन सी इसका वैलिड आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर के कवि हैं, तो इसके कवि कौन से हैं? प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो ये जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि सूरदास के गुरु थे, तो वल्लभाचार्य को इनका गुरु माना जाता है, ऑप्शन बी। मेरी असफलताएं मौलिक आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय की यह आत्मकथा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 84 का बी गुलाब राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध पंक्ति सखी ये मुझसे कहकर जाते हैं के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं
मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रेम मालिका, प्रेम पुष्पावली, प्रेम संपत्ति लता या देश देशा। तो प्रेम मालिका इनका जो है प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो शब्द शक्ति को ही वृत्ति या व्यापार भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की प्रथम जो है शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है? अभिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को या तात्पर्य को। तो अभिधा को जो शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन अभिधा ए सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 89, चांद का ऐनक लगाना का अर्थ क्या हुआ? घूस लेकर ही किसी काम का करना या खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, अमीर होना। तो घूस लेकर ही किसी काम का करना, चांदी का ऐनक लगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय होगा? दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आजकल काफ़ी चलता है। अगला प्रश्न, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसमें कौन सा जो अलंकार है? ऑब्वियसली इसमें अनुप्रास है, लेकिन उसमें भी इसमें प्रकार पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा? लाटानुप्रकाश, लाटानुप्रास। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आता है? ये आता है तत्सम शब्द में आता है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो परख होता है। ऑप्शन तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है हमने। जड़ता, घटना और जो दया है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बुढ़ापा है वही क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध या क्रोधी या क्रोधित। तो क्रोध भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है? तो आ का इसमें प्रयोग किया जाता है। अनुज में अगर आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो अनुजा हो जाएगा, जो कि होता है क्या? स्त्रीवाचक शब्द अनुज का। अगला प्रश्न, यहाँ पर हमें एक अनुच्छेद दिया गया, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कई दिनों वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की क्या दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। फिर अगला वाक्य हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निरंतर प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर सोती हुई आत्मा को क्या कर देती है? जागृत कर देती है। ऑप्शन 97 का हो जाएगा, जागृत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो कितने दिनों से रेल पेल व भागम भाग से क्या होकर अचेत जो है अचेत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। अचेत हो जाएगा 198 का अचेत। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 199 में यहाँ पर, इस युग में भविष्य के प्रति जो हमारी क्या आशंका है? आशंका यहाँ पर हो जाएगा 199 पर, हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा, लालसा या तृष्णा या उत्सुकता। तो उत्सुकता किसके मन में रह कर नहीं जाग उठती, तो इसमें उत्सुकता हो जाएगा 200 में कर। आज के अंतिम प्रश्न का उत्सुकता है ऑप्शन ए। तो इस प्रकार की वीडियोस लगातार आती रहेंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।